Jai Guru जय Ji गुरु जी। Maharaj, Jai Guru Ji Sangat Ji. On behalf of Shri Suresh Vasan Uncle and Multilingual Global Sevadar team, हम श्री अशोक दबाश जी को वेलकम करते हैं। ये बहुत ही ब्लेस संगत हैं गुरु महाराज के टाइम के। और आज अशोक दबाश जी शेयर प्लीज कीजिए हमारे साथ कि महाराज के समय की मर्यादाएं क्या क्या थी और कैसे उनके ब्लिसफुल मोमेंट्स आपने स्पेंड किए, और ऑल्सो कि आपकी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई महाराज के शरण में आने के बाद। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा सप्रेम नमस्कार। गुरु जी के साथ हमारी जर्नी 2005 में शुरू हुई थी। पहली बार गुरु जी जब गुड़गांव में बड़ा सत्संग करने के लिए मानव शर्मा को आदेश दिया था कि गुड़गांव में एक बड़ा सत्संग करो। जनवरी के महीने में गुरु जी महाराज गाँव पधारे और गुड़गांव की पूरी संगत को, पूरे गुड़गांव वासियों को अपनी ब्लेसिंग्स दी। तो हम भी उस सत्संग में, हमारे किसी दोस्त ने बताया था कि गुरु जी महाराज आ रहे हैं, तो पहली बार हम गुरु जी के दर्शन कर पाए। उसके बाद हम 2 महीने तक गुरु जी के दरबार में नहीं गए। तो एक दिन गुरु जी ने आंटी को दर्शन दिए। सुबह उठकर आंटी ने, जो हमारे दोस्त हमें गुरु जी के पास लेकर गए थे, उनको बताया। तो उन्होंने हमें बताया कि यदि गुरु जी ने सपने में दर्शन दिए हैं, इसका मतलब गुरु जी आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इससे ये प्रूव होता था कि गुरु जी जिस संगत को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, वही संगत गुरु जी के साथ जुड़ पाती थी। गुरु जी की मर्जी के बगैर कोई उनके दरबार में नहीं जा पाता था। उसके बाद हमने गुरु जी के यहाँ जाना शुरू किया। उस समय गुरु जी सुल्तानपुर एम्पायर स्टेट में बैठते थे और जनरली बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को गुरु जी वहाँ दरबार लगाते थे। सभी संगत को वहाँ जाने के बाद एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता था। गुरु जी कहते थे कि जहाँ पर हम अब जोड़े अपने पार कर आते हैं, अकल भी वहीं छोड़ दो। उसके बाद ना कोई अकल लगानी है, ना कोई इफ एंड बट्स। तो जैसे गुरु जी के दरबार में मत्था टेकते थे, उसके बाद जो वहाँ सेवादार होते थे, वो जहाँ बैठने के लिए बोलते थे वहाँ बैठना होता था। उसके बाद चाय प्रसाद मिलता था और शबद वाणी चलती रहती थी। शबद वाणी में भी गुरु जी पहले दिन जो अंकल शबद वाणी चलाते थे, उनको बता देते थे कि ये शबद चलाने हैं। इसका मतलब ये होता था कि गुरु जी को पता था कौन कौन संगत आज आनी है और इस शबद वाणी से किस किस का कल्याण होना। गुरु जी कहते थे शबद वाणी सुनकर ही आपको अपने जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर उसी में मिल जाते हैं। गुरु जी कहते थे कि जब आप मेरे पास आ गए तो मैं आपको पूरा स्कैन कर लेता हूँ, आपके परिवार को भी पूरे को स्कैन कर लेता हूँ।
तो मुझसे मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मांगोगे तो हो सकता है वो बहुत कम मांगो। मुझे पता है कि आपको किस समय क्या ज़रूरत है, और दीवार के उस पार का आप नहीं देख पाते, मैं देख पाता हूँ। अतः मैं जो आप मांग रहे हो उससे बहुत ज़्यादा देता हूँ। यदि आपने मांग लिया तो मैं वही दूंगा जो आप मांगोगे। और गुरु जी इसी बात पे जोर देते थे कि मैं जो दूंगा वो आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा हो। गुरु जी कहते थे कि चाय प्रसाद और जो यहाँ पर लंगर प्रसाद मिलता है उससे आपकी बीमारियां 100% दूर हो जाती हैं। अतः यहाँ यहीं पर आप चाय प्रसाद लें, यहीं पर लंगर प्रसाद लें। यहाँ बैठ कर लेंगे तो वो एक अमृत और दवाई जैसा काम करेगा। घर जाकर खाओगे तो वो एक खाना ही रहेगा। अतः गुरु जी का चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड होता है। उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और जहाँ भी सत्संग होता है वहीं बैठकर पूरा ग्रहण करेंगे तो हमें 100% ब्लेसिंग्स मिलेगी। गुरु जी उस समय जैसे जैसे संगत बढ़नी शुरू होती थी तो गुरु जी पुरानी संगत को बोलते थे कि 15 दिन में एक बार आओ, हर हफ्ते आना जरूरी नहीं है। और पुरानी संगत को जनरली गुरु जी ऊपर बैठाने के लिए बोलते थे। जो सेवादार उनको पता था कि कौन सी नई संगत है, कौन सी पुरानी संगत है। सो जो नई संगत आती थी जनरली उसको नीचे गुरु जी जहाँ बैठते थे उसी हॉल में बिठाते थे। और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक हॉल, दूसरा हॉल था, वहां पर पुरानी संगत को बिठाते थे। सेवादारों की इंस्ट्रक्शन फॉलो की जाती। सेवादारों जय गुरु जी महाराज। अंकल की आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलो। हेलो। हाँ जी, अब ऑडिबल है अंकल। हाँ, थैंक यू। जय जय गुरु जी। अब मैं अपना छोटा परिवार का सत्संग शेयर करूंगा। हम बड़े मंदिर में जाना शुरू हुए तो आंटी का एडी में बहुत ज्यादा दर्द रहता था और डॉक्टर्स के पास दिखाए तो डॉक्टर्स ने जनरली यही बोला कि ये हड्डी बढ़ गई है, ठीक नहीं होगा, आप पैड वाले शूज पहनो तो उससे आराम मिलेगा। पैड वाले शूज पहनने शुरू किए आंटी ने
उसके बाद एक दिन मंदिर में सफाई कर रहे थे, सफाई करके और वापस निकलने लगे तो जहाँ पे ड्राइवे है उसमें कोई छोटी सी कंकड़ पड़ी थी और आंटी का एड़ी उस कंकड़ के ऊपर रखा गया तो काफी ज्यादा दर्द हुआ और आंटी वहीं बैठ गई और मन ही मन बोला, गुरुजी ये आपने क्या किया, हमने तो सेवा करी, सफाई करी और निकल गए तो इतना दर्द क्यों दे दी। उसके बाद उठ के चलने लगी तो उनके फील हुआ थोड़ा दर्द कम है और धीरे धीरे एक दो दिन के बाद वो दर्द बिल्कुल गायब हो गया और आज तक वो दर्द दोबारा नहीं लगा। गुरुजी को बगैर बताए सब कुछ पता रहता था और इलाज भी गुरुजी पूरी कर देते थे। दूसरा एक मेरे मदर का सत्संग है कि एक बार हमारे यहाँ सोसाइटी में सत्संग चल रहा था तो मेरे पास गांव से फोन आया कि ऐसे मदर को पैरालाइज हो गया। मैंने उनको बोला गुड़गांव लेके आ जाओ मेदांता हॉस्पिटल में क्योंकि मेरा डिफेंस का ICHS का कार्ड बना हुआ था तो वहाँ दिखा देंगे। वहाँ लेके आए तो इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने देखा, मैं भी तब तक वहाँ पहुँच गया और डॉक्टर ने बोला कि बेड अवेलेबल नहीं है, हम अभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जब तक बेड अवेलेबल नहीं होगा तब तक हम ऑपरेशन या जो भी प्रोसीजर है वो शुरू नहीं करेंगे। तो मैंने पता किया कि कितना समय लग सकता है तो बोला कह नहीं सकते हैं। मैं ब्रदर को वहीं छोड़ के फिर वापस सत्संग में आ गया। सत्संग में पहुंचने ही वाला था, उससे 5 मिनट पहले ही वहाँ से हॉस्पिटल से फोन आया कि बेड अरेंज हो गया है और आज ही प्रोसीजर कर देंगे। तो ये गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स थी कि उन्होंने इतनी जल्दी बेड भी अरेंज करवा दिया और प्रोसीजर्स का भी रास्ता साफ करवा दिया। मैं सत्संग अटेंड किया, सत्संग खत्म हुआ तो यहाँ से मैं जल प्रसाद साथ लेकर गया। तब तक उन्होंने प्रोसीजर भी कंप्लीट कर दिया, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं था और उसके बाद ICU में शिफ्ट कर दिया। जब डॉक्टर से ने मिलने के लिए अलाउ किया तो मैं अपना जल प्रसाद की बोतल जेब में डाल के ICU में लेकर गया। डॉक्टर वहाँ उस टाइम प्रेजेंट थे तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये जल प्रसाद थोड़ा दे सकते हैं क्या। तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, नहीं नॉट अलाउ एनीथिंग टू उसमें। उसके 2 मिनट बाद पता नहीं डॉक्टर खुद ही वहाँ से चला गया और जो नर्स थी वो भी चली गई। मैंने थोड़ा सा जल प्रसाद उनके होठों पे लगाया और थोड़ा जिस पैर में और हाथ में पैरालाइज हुआ था उस साइड में हल्का हल्का मालिश किया तो धीरे धीरे पैर की भी उंगलियां हिली, हाथ की भी उंगलियां हिली और होठ भी हिली। तो गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स हॉस्पिटल में भी काम करती हैं, जल प्रसाद में भी ब्लेसिंग्स होती हैं, लंगर प्रसाद में भी ब्लेसिंग्स रहती हैं। डॉक्टर्स ने अगले दिन बोला था कि अभी इनको 1 महीना लगेगा रिकवरी करने में, हम 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज कर देंगे और रिकवरी में काफी समय लगेगी। लेकिन गुरु जी महाराज पर विश्वास था, गुरु जी को अरदास किया और धीरे धीरे मदद रिकवर होने लगी। जहाँ उन्होंने 2-3 महीने बोला था वहाँ 10-15 दिन के बाद ही मदद जो है अपने आप चलने लग गई थी अपने खुद के पैरों पर बगैर सहारे। तो ये हमारा खुद का लाइफ का सत्संग का एक्सपीरियंस है। हम जब मंदिर जाते थे बड़े मंदिर तो गुड़गांव से बड़ा मंदिर का रास्ता करीबन 15 से 18 किलोमीटर के बीच है और फार्म हाउसेस के बीच से रास्ता जा रहा है। उन फार्म हाउसेस के बीच में से जब हम निकलते थे तो गुलाब की खुशबू हमें अपने आप आनी शुरू हो जाती थी और गुलाब की खुशबू गुरु जी की प्रेजेंस को इंडिकेट करती थी। हम कई बार दिन में उधर जाके पता किया वहाँ कहीं भी किसी भी फार्म हाउस में गुलाब की खेती नहीं हो रही थी। गुरु जी हमेशा
जब भी हम याद करते हैं साथ होते हैं और हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि हमारी गाड़ी में जो आगे फ्रंट ग्लास लगा हुआ है उसके ऊपर अपने आप ही ओम का निशान बन जाता था और 10 मिनट 12 मिनट की ड्राइविंग तक वो रहता था, उसके बाद अपने आप ही वो चला भी जाता। तो गुरु जी हमेशा एहसास करते थे, दिलवाते थे कि हम आपके साथ हैं और आपको आशीर्वाद हमेशा देते रहते हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो गुरु जी को जो दिल से याद करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ, पूरी आस्था के साथ याद करते हैं, गुरु जी उनको अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। यही मेरा आज का सत्संग है। मैं पूरी संगत का धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ कि मुझे अपना सत्संग सुनाने का ये अवसर मिला। धन्यवाद। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की जय। जय गुरु जी। शुक्राना अंकल, थैंक यू सो मच आपके सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जय जी, गुरु अब हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी महाराज। जी। जय गुरु जी। आज्ञा महाराज, सर्वदा भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु सरबत जी, दा भला शुक्राना करो गुरु जी जी, सच्चे आपका पातशाह, अनंतम मेरा करो जय दात्या, गुरु जी, मेरा शुक्राना करो अनंतम सबका। अनंतम शुक्राना मेरे सबसे जय प्यारे गुरु जी, गुरु परिवार वालों आपका।